ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमको बोल रहा है कि भाई द फॉलोइंग रियल नंबर हैव द डेसिमल एक्सपेंशन एज अ गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर द रैशनल और नॉट। ठीक है, पहली चीज़ जो पूछ रहा है कि रैशनल हैं कि नहीं है। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रैशनल हैं कि नहीं हैं इनके बारे में पूछ रहा है। इसके बाद कह रहे हैं इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल हैं, अगर वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर होते ही पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हैं। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो क्यू के फैक्टर्स के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या कहना चाहेंगे। कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए 1/2 मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है। तो ये क्या रैशनल है? बिल्कुल रैशनल है। ठीक है, रैशनल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है। ये पॉइंट लगा, ये डेसिमल लगा, ये 0 बड़ा 2 5 10। ठीक, यहाँ पर मेरी वैल्यू आपके रिमाइंडर आ गई 0। 0 आते ही हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि ये इससे आगे डिविजिबल नहीं है, यानी कि 0.5 जो हमारे आंसर आया, ये 0.5 पे ही हमारा टर्मिनेट हो गया, यानी कि इसकी एंडिंग आ गई। 0.5 से आगे ये नहीं डिविजिबल हो रहा है। देख रहे हैं हम यहाँ पर ना, तो ये डिविजिबल हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसकी एंडिंग आ चुकी है, हमारे क्वेश्चन की एंडिंग आ चुकी है। ठीक, तो पहली चीज़, जब एंडिंग आ जाए तो हम, अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ कि 0.5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0.5 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 0.5 डिवाइडेड बाई, आप इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ तो 10 हो गया, और ये 5 1 5 तो 10, यानी कि ये आ क्या गया आपका 1/2, यानी कि 1/2 को हम 0.5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास एक आ गई, फिक्स वैल्यू आ गई, तभी हम लिख सकते हैं। अब इसके जगह पे अगर मैं लिखता कि भाई मेरे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन की जगह पे 0.5 0 पॉइंट ऐसे कुछ वैल्यू आ रही है, आगे बढ़ते जा रही है, तो क्या मैं इसको रेशनल फॉर्म में लिख सकता था? शायद नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं डेसिमल हटाता हूँ, 1 लिखता हूँ। अब मैं इसको तो लिख सकता हूँ, ये आगे में 0 तो कितने 0 लगाऊंगा। ठीक है, तो कोई वैल्यू लिख ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास ऐसी वैल्यू जिनका टर्मिनेशन नहीं होता होगा, ठीक है, जो कंटिन्यू चलते चले जाते होंगे, वो तो मेरे कभी भी रेशनल नहीं हो सकते। जहाँ टर्मिनेशन हो जाएगा वो हमारे रेशनल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन मेरे को जो दिख रहा है वो ये कह रहा है कि 43.123 है, यानी कि 9 के बाद हमारा आगे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गई, यानी यहाँ पर इसकी एंडिंग हो गई है। जिस चीज़ की एंडिंग हो जाए तो वो रेशनल हो जाती है। ठीक है, कैसे रेशनल है अभी मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में बताया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ। ये डेसिमल हटाया, 1 लिखा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो यानी कि ये मेरी किस फॉर्म में आ गई, ये मेरी रैशनल फॉर्म में आ गई। रैशनल फॉर्म क्या कह रहा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म कह रहा है। क्यू की वैल्यू यानी क्वेश्चन की वैल्यू मेरी क्या है, ये आ गई। बस यही आंसर आपको देना है। क्वेश्चन की वैल्यू हमारी आ गई 10 100, ये मेरी आ गई क्वेश्चन की वैल्यू। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बारे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने यहाँ लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मेरे पास जो वैल्यू है वो 0.120 1200 120000 और इसके बाद कंटिन्यू, यानी कि मैं इसको इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकता कि मैं इसका यहाँ से डेसिमल हटाऊँ, यहाँ 1 लिख दूँ और यहाँ पर ये उतने ही 0 मैं अपने नीचे डिजिट के हिसाब से लिख दूँ। नहीं, अब देखिए नहीं लिख सकता मैं। अब मैं क्या लिखूं। ठीक है, तो ये कोई फिक्स फॉर्म नहीं है, इसलिए ये जो हमारे पास जो ये इस टाइप का जो हमारी वैल्यू आई वो हमारी क्या है, वो हमारी इरेशनल वैल्यू आई। ठीक है, इरेशनल नहीं आई, इरेशनल वैल्यू आई। और यहाँ पर क्यू की वैल्यू जब इरेशनल है ही नहीं, तो क्यू की वैल्यू के बारे में हमें या डिनोमिनेटर की वैल्यू के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है। अब आता है हमारा बार वाले क्वेश्चन। बार वाले क्वेश्चन, पहली चीज़, बार वाले सारे क्वेश्चन आपके जितने ही बार वाले क्वेश्चन हैं सारे रेशनल होते हैं। और कैसे होते हैं, ये बेसिकली इसी क्वेश्चन का थोड़ा और एलोब्रेट फॉर्म है या एडवांस फॉर्म है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि किस टाइप से हम बता सकते हैं कि ये हमारे रेशनल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कह रहा है 43.1234567
7 8 9 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमें पता है बार वाले सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके रेशनल होते हैं। इसे रेशनल होते हैं, कैसे प्रूफ करना है? पहली चीज़ तो हम इसको देख लेते हैं, ये हम लिख कैसे सकते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर आप देखेंगे तो इसी को रिपीट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से कंटिन्यू रिपीट होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये आपका जब टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, लग रहा है, हाँ पहले बता रहा हूँ कि जब टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, इसका फिक्स आंसर नहीं आ रहा है, तो ये आपका रेशनल कैसे होता है, इस बात को ही हम यहाँ प्रूफ करेंगे। पहली चीज़ तो ध्यान रख लीजिएगा, बार वाले क्वेश्चन होते रैशनल हैं, कैसे होंगे उसको हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपको पता है जब बार वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उन क्वेश्चंस में हम लोगों को P/Q की वैल्यू निकालने के लिए एक अलग मेथड लगाना पड़ता है या अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा है लेट x, ठीक है, और जो वैल्यू आपकी दी हुई है वो क्या दी हुई है 43.123456789। यहाँ तक हमारा जो है ये वाला 1 2 3 से लेकर 9 तक रिपीटिशन में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई इसमें वाली बात नहीं है, आप डेसिमल यहाँ रफली कर लीजिएगा। डेसिमल ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस वैल्यू को लिख लेंगे यहाँ 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या है आपका x है। और यहाँ क्या हो जाएगी अब ये वैल्यू 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट। अगेन हमारा क्या रिपीट हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जितने भी इसके आगे डेसिमल के आगे जितनी भी डिजिट्स थी उनको हमने यहाँ पर उसको 0 की फॉर्म में यहाँ रख लिया है और डेसिमल को 1 की फॉर्म में रख लिया है। और सेम हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर लिया। अब हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मान लिया हमने पार्ट 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बड़े पार्ट में छोटे पार्ट को सब्सट्रैक्ट कर देना है, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 क्या है हमारी, देखिए इधर वाला पोर्शन कर रहा हूँ पहले, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से x में से मैंने कितना करना है, इस x को 1x को सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वैल्यू क्या है, ये है 43। यहाँ क्या आएगा मेरा 43.123456789। ये मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ, ये मेरे हो गया, माइनस करना है, ये मेरे पास बचा 9, ठीक है। ये बचा मेरे पास यहाँ 9 9 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है। ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू मेरा बच्चा यहाँ पर, ये तो सब कट जाएंगे, ठीक है। ये तो पूरी वैल्यू हटा देता है यहाँ से। अब ये क्या बचा यहाँ पर मेरा, ये बचा 6 7 9, ये बचा मेरा 4, ये बचा मेरा 7, ये बचा 6, ये बचा 5, ये बचा 4 3 2 1 और 3 4, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम 9 आ गए हैं, क्योंकि 9 टाइम 9 आ गए हैं यहाँ पर। और ये x हो गया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा मेरे पास 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1 2 3 9 टाइम 9 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये हमारा P/Q की फॉर्म में आ गया, ठीक है। और जो Q की वैल्यू आ गई मेरे पास, वो आ गई Q की वैल्यू 999 999 999। तो ये मेरा
आंसर आ गया। ठीक है, और ये देखिए आपका रेशनल फॉर्म में है, इसी चीज़ को प्रूव करना था। सो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।